वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 2, जो कि सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधा गुणा किए बिना इसका क्या करना है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में कुल 3 प्रश्न दिए गए, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा है 103 गुना 107। ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। तो इस 103 को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, इस 103 को और किस रूप में लिख सकते हैं, तो 100 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं इस 103 को। अब क्या है, दूसरा संख्या क्या है, तो 107 है। 107 को किस रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं। इस 107 को 100 प्लस 107 के रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 के रूप में। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगला संख्या 100 है, तो इस 100 से गुना करेंगे इस वाले संख्या में, 100 से गुना करेंगे इस संख्या में, 100 प्लस 3 में हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस 7 बचा है, तो इस प्लस 7 से गुना करेंगे पुनः इस संख्या में, जो कि 100 प्लस 3, यह हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 100, देखिए 1 पर 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 जीरो। अब 100 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 300। अब देखिए इस 7 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 700। और यहाँ पर 7 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में, तो इन सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,021। 11,021 ये हमारा क्या हो गया, योगफल हो गया। इन संख्याओं का योगफल 10,300, 700 और 21 का, और 21 का क्या हो गया, यहाँ पर योगफल 11,021। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, 95 गुना 96। 95 गुना 96 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 95 गुना 96 को हम 90 प्लस 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। 95, पहले यहाँ पर प्रश्न लिख लेता हूँ, 95, तो ये दूसरा प्रश्न है, 95 गुना 96। आप किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला क्या हो सकता है, यहाँ तो 90, इस 95 को कैसे लिखेंगे, तो 90 प्लस 5 के रूप में, ये हो गया। दूसरा देखिए 96 को भी लिख सकते हैं 90 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरे विधि में क्या कर सकते हैं, तो 100 में हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो 95 हो जाएगा। उसी प्रकार से पुनः 100 में क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। अब कोई भी इन दोनों में से किसी भी माध्यम से इसका गुणनफल निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल समान ही आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 100 से इसमें गुना कर देंगे, इस 100 से इस वाले संख्या में गुना करेंगे, 100 माइनस 5। अब देखिए क्या करते हैं, तो इस -4 से पुनः गुना करते हैं इस वाले संख्या में, 100 माइनस 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो और 2 जीरो क्या आ जाएगा, 1 पर 4 जीरो, माइनस 100 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। अब -4 से गुना करेंगे 100 में तो क्या आ जाएगा, 400। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब इसका हल निकाला जाए तो इसका हल किसके बराबर आएगा, तो इसका हल आएगा अपने पास, इन सभी का पहले जोड़ करके इसमें घटा देंगे तो इसका अंतर और योगफल किसके बराबर आएगा, तो इसका अंतर और योगफल आएगा 9,120 के बराबर। कितना आएगा, तो 9,120 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, इन संख्याओं का योगफल और अंतर दोनों, क्योंकि इसको जोड़ना है और इन दोनों संख्याओं को घटाना है। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, हमने इस विधि से क्या है, तो आप इस विधि से करके भी देख सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आंसर समान ही आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, 104 क्या है, तो 104 गुना 96, 104 गुना 96। तो 104 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं, गुना
अब देखिए इस 96 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 100 को हम क्या करते हैं, कॉमन 100 के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि हमने इस संख्या को 100 रूप में लिखा है। तो 100 में क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे तो 96 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 100 से इसमें गुना करेंगे, 100 गुने 100 प्लस 4 इसके रूप में। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 4 से -4 से गुना करेंगे इस संख्या में, 100 प्लस 4 के रूप में, 100 प्लस 4 के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 तो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 0, 100 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 400। अब देखिए इस -400 से -4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -400। अब देखिए इस 4 से गुना करेंगे इसमें, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस गुना यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ क्या है तो -4 है, तो इस -4 से इस प्लस में गुना किया तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग, पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं का योगफल निकाल के पुनः क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। नहीं तो देखिए ये संख्या और ये संख्या घट जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक रूप में और ये ऋणात्मक रूप में। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इस संख्या में 16 घटा देंगे तो अपने पास आंसर आएगा किसके बराबर, तो 9,984 के बराबर। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। तो देखिए आप इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।